ओम सनातनी शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन सुप्रभात। आज का जो इसमें थोड़ा सा श्री कृष्ण देवता और शिव परमात्मा है, इस पर जो है, जब श्री कृष्ण देवात्मा है, परमात्मा तो नहीं है, परम पिता तो नहीं है, देवता है, और शिव परमात्मा है। तो परमात्मा भी और परम पिता भी है शिव। सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, परम पिता भी है, परमात्मा भी है, रचता और रचयिता के स्वरूप में। रचना में कृष्ण बच्चा, तो कृष्ण बच्चा है तो राधे बच्ची है। अगर साकार में कृष्ण है, उनकी माँ है, पिता हैं, तो माँ भी साकार में ही होना चाहिए, ना कि जड़ गीता। यहाँ बीज दिखाया है, बीज में भी प्रवृत्ति है। कौन है? दो दल है, और यहाँ सिर्फ निराकार बिंदु, फिर दो पत्ता। तो दो दल की आकृति है, प्रवृत्ति है प्रकृति का, दो दल के स्वरूप में स्त्री और पुरुष का स्वरूप है। तभी पर पालना संभव है, स्थापना संभव है, तभी जन्म और जीवन, तभी जो आदि का जो फाउंडेशन डाला गया, वो दैवी संस्कार को स्मृति दिला करके समर्थी दिलाना और कलम लगाना, प्रैक्टिकल कर्मों से ही तो अस्थाई करेंगे, आप स्थापना करेंगे। कि जड़ गीता रख करके अपना सुनाएंगे तो कहाँ प्रैक्टिकल हुआ, यानी अर्ध सत्य हुआ। ठीक है, इसमें जो चाहेगा वो बोलेगा टीचर बन के। जब जड़ रहेगा तो जो चाहेगा वो बोलेगा, जड़ आएगा तो जो चाहेगा वो बोलेगा। जैसे टीचर बोल के चला गया, माना कोई शक्ति आई टीचर रूप में बोल के चली गई, टीचर है नहीं, तो जो है वो सब बोलेंगे ना उस पर। माउंट आबू की जो वाणी चली, चाहे साकार वाणी चली चाहे अव्यक्त वाणी चली, तो सभी टीचर बन गए ना उस पर, एक तो नहीं रहे ना। जब गीता का ज्ञान है तो गीता टीचर, गीता माता आनी चाहिए। इसीलिए बार बार शक्ति इशारा की, माता गुरु बनाए बिगर किसी का उद्धार नहीं हो सकता, सुधार नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। और भ्रष्टाचारी जो गवर्नमेंट है वो श्रेष्ठाचारी कैसे बने? और पूरे भारत में माता ही है जो एकता स्थापन करने के निमित्त बनती है। दुनिया वाले कहते हैं दो चार माताएं इकट्ठा नहीं रह सकती, लेकिन बाप कहते हैं माताएं ही इकट्ठा रह सकती हैं। इन सभी विषयों पर भी सबको विचार देना चाहिए था, देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ गीता माता दिखाई है, कृष्ण बच्चा है बीच में। अब देखो ये तो बाप बन ही जाएंगे। अब ये माता, अब ये का परिचय देगा? परिचय देने वाले हम ही आप हैं, बोलने वाले हम ही आप हैं। बहुत गंभीर विषय है, दुनिया के लिए भी है। बाहरी दुनिया में भी तो गीता पर टोका टिका कर रहे हैं लोग, सुना रहे हैं ना। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय, 4था अध्याय, 5वां में ये बोला, 6वां में वो बोला, देखो ये श्लोक है, प्रूफ है, प्रमाण है। इस श्लोक में इस श्लोक कब तक चलेगा? इस श्लोक में श्लोक ही तो सुनाया जा रहा है गीता का, तो वो भी तो आनी चाहिए इस श्लोक के साथ। जैसे कोई बात होती है तो लोग पूछते हैं, अच्छा राम का कथा चल रहा है कलयुग में, तो राम तो है नहीं, तो त्रेता के राम थे, तो कलयुग में उनकी कहानी क्यों हो रही है? जब त्रेता के राम थे उसकी धारणा आप नहीं कर सकते, तो त्रेता में वो कहानी सुनाओ, और त्रेता वाले ही सुनेंगे, फिर कलयुग में क्यों? ये भी तो बात है ना। ठीक है, तो यहाँ सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता कौन? सर्वशास्त्र, सभी शास्त्रों पर जो शासन कर रहे हैं, शास्त्र सुना करके। प्रशासन में भी वही चीज़ चल रहा है, और धर्म का सत्ता वाले में भी वही चीज़ चल रहा है। तो सर्वशास्त्र
जो धर्म की जब भी धारणा की बात आएगी तो धर्म माने क्या, सत्य सनातन धर्म। तो सत्य का एक परिवार, ये तो आपका क्लास चलते ही आ रहा है, उसको धारण करना होता है एक दूसरे को। सत्य ही तो एक दूसरे को धारण करेगा। जो सत्य होगा, सत्य ही से तो प्रेम होता है ना। तो जो शिरोमणि हमारे सबके सिर के सिरमौर शिरोमणि कहते हैं, हम आप हमारे सिरमौर हैं, हम आप हमारी पगड़ी हैं, आप हमारी इज्जत हैं। तो एक तो यहाँ उदाहरण दे दीजिए एक आयाम में। दूसरा ये है कि जो सिर है उसमें मणि चमकती है, उसको सुप्रीम सोल शिव की प्रवेशता से लोग उदाहरण देते हैं। शिरोमणि जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके अंदर यही शक्ति बोली कि शरीर को मत देखो, मणि को देखो, चमकते हुए मणि को देखो। तो सब में मणि नहीं चमकती है ना, ऐसा इशारा है। तो श्रीमद् भगवत जो श्रेष्ठ मत है, तो भगवत जो भगवान के द्वारा गाई, तो किसके क्यों गाई, किसके लिए गाई? भगवान ने गाई तो गीता के द्वारा गाई। अपनी डायरेक्ट तो गाई गीता के लिए गाई। तो ये तो एक दो की बात हो गई, वहीं रखो आप। लेकिन जब इधर आएगी बच्चों के बीच में, तो जो परम पिता ने परमात्मा को जो ज्ञान दिया, जिसको हम अपने भाषा में श्रीमत कहते हैं, तो श्रीमान जी श्रीमत श्रीमती जी को दिया, और श्रीमती जी के द्वारा बच्चे को आज्ञा मिलता है, उस श्रीमत के बारे में समझाया जाता है। पूरा श्रीमत नहीं फॉलो कर पाते लोग, अपमान हो जाता है। ये भी यथाशक्ति ही लेके चलने दीजिए, व्यवस्था बिगड़ती है। और समय की शक्ति और ईमानदारी से चलिए। उसके बाद समय की शक्ति का ऐसा झोंका आता है, ना चाहते हुए भी जो झांकते हैं वो झुकने लगते हैं, या तो झोंक दिए जाते हैं। और सिस्टम चेन तोड़ा जाता है तो क्या होता है, आगे की पीछे, पीछे का आगे, ऊपर का नीचे, ऐसे ही होता है ना जब विस्फोट होता है। तो ऐसे ही सच्चे जो होते हैं सब संगठित हो जाते हैं। तो गीता का ज्ञान दाता कौन? तो श्रीमद् भगवत, अभी तो गीता ही बताएगी। गीता का ज्ञान दाता कौन? गीता का ज्ञान किसने दिया है, कौन बताएगा? क्योंकि गीता के ज्ञान पर अधिकार उसी का है, उसके बच्चों का है। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किसी को पता नहीं है, मनुष्य मात्र को। आज कितने आश्चर्य की बात है। परम पिता परमात्मा शिव ने जिन्हें ज्ञान का सागर तथा कल्याणकारी माना जाता है, वो अपना दिया। वो शास्त्र कौन सा? भारत में गीता को भगवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान माना जाता है। गीता का ज्ञान भगवान के द्वारा दिया गया है, ये माना जाता है। माने भगवान ने दिया है उसको, शिव भगवान वाच बोलते हैं। और अपने मुरली अव्यक्त वाणी में भी वो पॉइंट्स आता है, शिव भगवान वाच। समझ में आ रहा है? जो अव्यक्त वाणी का होमवर्क है पवित्रता पर, जो वहाँ लगाया गया है, उस पर ऊपर देखें लिखा हुआ शिव भगवान वाच, उस पर टेप लगा देना है। तो शिव भगवान वाच नहीं है, वो देवदूतों का होमवर्क है, पूरा स्ट्रिक्टली होमवर्क है वो। ठीक है कि ब्रह्मा बाप ने अगर गाली खाई तो ब्रह्मा बाप में दोनों आ जाएंगे ना, माता पिता दोनों आ जाए। ब्रह्मा बाप गाली खाई तो किस लिए खाई? पवित्रता के कारण खाई। पवित्रता अर्थात सत्यता। नहीं, पास्ट के लाइफ में ऐसा नहीं है किसी का जीवन। ठीक है, यहाँ जितना धमचक्कर मचाया जा रहा है। तो यहाँ पर फिर द्वापर की बात आई है, तो कि गीता माने गीता का ज्ञान शिव भगवान ने दिया और द्वापर में दिया। ये गीता श्री कृष्ण ने द्वापर के युग के अंत में युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया। इस समय कौन सा मैदान हो रहा है? अशांति है कि अशांति है? अशांति ही कहेंगे ना वर्तमान समय, और इसी समय दिया जा रहा है। तो अगर उस युद्ध के लें तो उस जो प्रैक्टिकल, अगर मैदान में इस तरह का युद्ध चल रहा हो तो कोई ज्ञान दे पाएगा? उसमें ज्ञान सुन पाएगा? इसका कितना टोंट मारा गया है। बाहर युद्ध चल रहा है और यहाँ अहिंसक युद्ध की तैयारी चल रही है। योग बल वाले बच्चों को बाहरी दुनिया में युद्ध का मैदान, अहिंसक युद्ध का मतलब है कि आपको हमको हिंसा नहीं करनी है, अहिंसक युद्ध है ना। और बाहरी दुनिया में प्रॉपर्टी को ही लेकर तो चल रहा है।
ज्ञान ज्ञान को लेकर के नहीं चल रहा, वो तो कम है। कोई भी ज्ञान एक करने के ही लिए आता है, माना कोशिश करते हैं लोग, प्रयास करते हैं, युद्ध नहीं सिखाते। अगर अगर सिखा रहे हैं, एक नहीं कर पा रहे हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं, तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कमी है। ज्ञान में एक करना चाहिए ना सबको। कुछ शिक्षा ऐसे होना चाहिए जिससे सभी एक हों। उनकी बुद्धि से जब भ्रांति खत्म होती है तभी तो शांति होती है, नहीं तो हलचल होता है। तो यहाँ पर जो दिखाया है कि अद्भुत अद्भुत रहस्य चित्रित किया गया है, वास्तव में गीता ज्ञान। अच्छा, गीता ज्ञान द्वापर युग में नहीं दिया गया बल्कि संगम युग में दिया गया। देखो, तो संगम में बता ही दिया गया है, माता पिता और बच्चे, इन्हीं का संगम होता है, मिलन होता है, बाकी सबका मेला। तो इसी में वो ज्ञान का पीरियड होता है जो वर्तमान समय चल रहा है। ठीक है, ज्ञान दिया जा रहा है, वो ज्ञान जिससे अहिंसक बच्चे बन रहे हैं, माना स्मृति आ रही है उनके अंदर। फिर यहाँ पर गीता ज्ञान से सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और गोपेश्वर परम पिता शिव श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता हैं और गीता श्री कृष्ण की भी माता है। तो जब वो पिता है, तो जब कृष्ण बच्चा साकार में है तो माता पिता भी साकार में होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये है। ठीक है, जिसका उठाया गया वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा के द्वारा थोड़ा बहुत। तो सभी जानते हैं कि गीता ज्ञान का उपदेश पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना ही था। मानो चारों युग में गीता का ज्ञान, जड़ गीता चलती है। समझ में आया? विस्मृति हो जाती है, नाम रूप देश सब परिवर्तन हो जाता है। तो कौन सी गीता सुनाई जाती है? जड़ गीता सुनाई जाती है, जड़ बुद्धि लोग सुनाते हैं। उसमें हमारे आप जैसे लोग भी रहते हैं, यथाशक्ति धारण करते हैं, जो उसको बचा के रखते हैं, उस पर चलते हैं यथाशक्ति। समझ में आया? क्योंकि संगम युग में संगम युगी बच्चे, पुत्र पुत्री जो शिक्षा लिए थे, तो वही बच्चे फिर अपना सनातन धर्म की बचाते हुए अपने धर्म की धारणा, संस्कृति, भारत की संस्कृति और सभ्यता जो फाउंडेशन डाला गया था उसकी रक्षा सुरक्षा करते हुए आते हैं, जो हम ही सब बच्चे हैं वो। ठीक है, जो संगम पर फाउंडेशन डाला गया था। तो फिर स्थापना के समय फिर वही आता है, फिर उसके बाद विस्मृति में चले जाते हैं। तभी तो खुलता है कुछ राज, नया नया ज्ञान, नई बात, नए नई सब कुछ नया नया हो जाता है। फिर दूसरे भाषा में होता है कि नया कुछ भी नहीं है, पुराना है। जब हमें स्मृति आती है तो नया लगता है, जो है वहीं से उठाया गया। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं अधर्म का विनाश तथा सत्य धर्म की स्थापना अर्थ ही अवतरित होता हूँ। तो सत्य क्या है, उसको धारण करेंगे तो अविनाशी होगा। ठीक, झूठ को धारण करेंगे तो विनाश होगा। ये कितना सरल सहज फंदा है। सत्य माने सोना, तो जब सोना रहेगा तो सदा रहेगा ना। आज हम मिक्स करते रहेंगे तो, या आप हैं नहीं, चीटिंग कर रहे हैं, अंदर एक बाहर दूसरे हैं, तो लेयर ही तो होगा। पूर्ण रूप से ईमानदारी से परिवर्तन करके धारणा करना चाहिए। अतः भगवान के अवतरित होने पर, अब भगवान की शक्ति का अवतरित का पता चल गया। भगवान भगवती हैं, प्रवृत्ति है, स्मृति से समर्थी आती है। न कि ऐसे कहिए कि उनमें शिव बाबा प्रवेश हुआ, दीदी में भगवान आया, उसमें शिव आया, तो उसमें मम्मा की सोल आई, तो उसमें कोई सोल की बात नहीं है। वैसा कर्तव्य करिए। सनातनी विद्यालय में कभी ऐसी बातें नहीं उठाई गई हैं कि पिताजी बाबूजी के अंदर सुप्रीम सोल प्रवेश होता है या दादा लेखराज की प्रवेशता है, और मम्मा में, माताजी में ओम राधे मम्मा की सोल प्रवेश है। सोल का होल किया जा रहा है किसी की बुद्धि में? सरल और सहज उनकी जैसा कर्तव्य की बात आती है, कर्म की बात आती है। आप कर्मों से ये संदेश दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, क्योंकि ये प्रत्यक्ष की बात है। जहाँ प्रत्यक्ष रहेगा वहाँ पर ये बातें अव्यक्त की, इस तरह की बातें नहीं चलेगी। अव्यक्त की, व्यक्त वतन में व्यक्त वाणी चलेगी।
और व्यक्त प्रत्यक्ष होगा खुली आंखों से। इससे भी देखो, इससे भी देखो, हाथ से भी स्पर्श करो। उद्धव के जैसे संदेश हो रहा है। खाओ पियो नहाओ धो सो उठो बैठो, और दुनिया में भी देख के कुछ आए ही अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, समझ में आया। वहाँ और यहाँ पर क्या है कि पहले से ही बाप की प्रत्यक्ष करना है। बाप की प्रत्यक्षता, बाप की प्रत्यक्षता। जब वो प्रत्यक्ष होगा तो सबके लिए मुसीबत नहीं खड़ी होगी। जो प्रत्यक्ष करने के निकले हैं, तो जो वास्तव में प्रत्यक्ष करने के लिए निकले हैं या प्रत्यक्षता चाह रहे हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। उनको प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। और प्रत्यक्ष हैं तो हम मिल बैठ करके वो समाधान चाहेंगे जो सच्चे होंगे। समझ में आया। वो समस्या का समाधान ढूंढेंगे। अधिकार की बात वो नहीं करेंगे, न्याय की बात वो नहीं करेंगे। न्याय की बात कब आएगी? जब समाधान नहीं होगा, जब समस्या बनेगा, तो न्याय का भी फाइल बना के रखना है। समझ में आ रहा है। पहले तो शांति से, इसकी कोई बात नहीं है। अगर हमारा नहीं बनता है तो फिर जीवन जीने का अधिकार सबका है, कोई बात नहीं है। हाँ, जो प्रजा सेवा करती है उसी तरह का सेवा करने, तो सेवा तो कर हो ढंग से। ठीक है। तो स्पष्ट कहा कि मैं अधर्म का। अब अधर्म क्या होता है? जो धर्म के नाम पर नाम लिया जाता है और धर्म की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, धर्म का लेबल लगाया जाता है और काम अधर्म का किया जाता है। राजनीति नहीं, भ्रष्ट राजनीति, कूटनीति, तो ये धर्म हुआ ना, तो इसका करेगा विनाश। और जो सत्य है, सदा है, सुखदाई है, सर्वमान्य है, सबके लिए है, उसकी होगी स्थापना। वही अस्थाई रहेगा। चाहे व्यक्ति के अंदर अगर व्यक्तित्व है तो व्यक्ति की सुरक्षा होगी। कहते हैं धर्म की आप रक्षा करिए, धर्म आपका रक्षा करता है। बोलिए, सही बात है ना। आप धर्म के लिए जिंदा रखिए, क्योंकि वही अमर अविनाशी है। उसका डोला तो अभी उठने ही वाला है। तो भगवान अवतरित होते हैं। तो यहाँ अवतरित की बात भगवान के साथ कौन होती है? भगवान के नज़दीक भगवती रहती है। समझ में आए। उसको भगत कह सकते हैं। बहुत इतने भगत नहीं होते हैं। ये दलाल पथ जो बनाए हैं, दीनदयाल का नाम लेकर के दलालों का पथ बना है। ठीक है। तो यहाँ अवतरित की बात ना कह करके स्मृति से समर्थी की बात करें, वैसे कर्तव्य की बात करें और कर्तव्य से ही परिचय दें। और परिचय भी नब्ज देखिए उसका तभी दीजिए। नहीं ऐसे नहीं है प्रदर्शनी ऐसे लगा करके, ऐसे बाहरी दुनिया के लोगों को एक सिस्टम से दीजिए। उस तरह की भी सेवा हो, तो जैसे वो लोग कर रहे हैं नहीं, आगे चल करके सेवा की विधि चेंज हो जाएगी। क्योंकि सेवा तुम नहीं करते हो, बाप दादा करते हैं। तो गीता ज्ञान देने के बाद धर्म की तथा दैवी स्वभाव वाले संप्रदाय की पुनः स्थापना होनी चाहिए। समझ में आया। संप्रदाय न कह के परिवार कहिए, दैवी परिवार कहिए। ये कोई हमारा संप्रदाय नहीं है। परंतु सभी जानते और मानते हैं। सभी न जानते हैं न सभी मानते हैं। कि द्वापर युग की भी बात आप छोड़ दीजिए, जिसमें धर्म की अधिक हानि हुई। अभी क्या हो रहा है? अधिक अति तो इधर हो रहा है। गीता के ज्ञान बीच में कोई ज़रूरत है? जब अति होता है तब आते हैं ना। द्वापर में कहाँ अति थी जो आज हो रही है? मन आप समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे पहले अति थी नहीं, उसमें ज्ञान दे के गए ही नहीं, ज्ञान आया ही नहीं। जब आप स्थापना की बात हम सभी कर रहे हैं, तो ये 83 की अव्यक्त वाणी में ही शक्ति क्वेश्चन कर दी कि पहले ज्ञान आता है ज्ञानदाता। तो सनातनी की वाणी में आ गया है। पहले मैसेंजर मैसेज देता है, प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो मैसेज आया है देवदूतों का। जब अति होता है तब तो वो शक्ति प्रत्यक्ष होती है। धीरे 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 प्रकाश एक बैग नहीं होता है। धीरे धीरे फटेगा धीरे धीरे। तो जो मॉर्निंग वाले होते हैं वो तो पहले ही उठ जाते हैं। लेकिन और लोग जो होते हैं, जब सूर्य एकदम निकल जाएगा आँख पर वो लगने लगेगा, तब उनके लिए होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सवेरा हुआ ही नहीं है।
वो उन लोगों की सोच है। ठीक है, तो सोचिए, सोचना चाहिए कि क्या गीता ज्ञान देने और भगवान के अवतरित होने का यही फल हुआ? हाँ, वही तो हम लोग यही तो सोच रहे हैं, क्या यही फल है? गीता का ज्ञान जो आया बीके के द्वारा दिया गया, सोच ही तो रहे हैं आप, यही प्राप्ति है उसके ज्ञान का। हाँ, यही प्राप्ति है। क्या गीता ज्ञान देने के बाद अधर्म का युग प्रारंभ हुआ? अधर्म ही तो बढ़ा है कि धर्म हुआ है। स्पष्ट है कि उनका विवेक इस प्रश्न का उत्तर न शब्द से ही देगा। हाँ, भगवान के अवतरण के बाद अब भगवान का ढिढोरा पीतेगा, भगवान की परिचय भगवती देगी और उन दोनों का परिचय उनके बच्चे देंगे, रचना देंगे उनके। स्पष्ट है। प्रजावर की आत्माएं थोड़ी देगी, क्योंकि माँ पिता के नज़दीक माँ होती है, माँ के नज़दीक पिता, दोनों के नज़दीक बच्चे होते हैं। परिवार के ही लोग परिवार में रहते हैं कि पड़ोसी आता है, पड़ोसी पड़ोस में रहता है। तो यहाँ पर भगवान के अवतरण का, कलयुग का प्रारंभ होना, यहाँ पर जो इसके पहले भी यहाँ दिया गया है इन लोगों का, यहाँ जो बीज, तो बीज में तो बता दिया गया है कि प्रवृत्ति होगी दो दल की, तो ये माता पिता के ही स्वरूप होंगे, क्योंकि यहाँ तो एक ही दिखाया है ना। उसके बाद तो फिर बच्चों की बात आती है। ठीक है, जब उस पत्ते से वो निकलता है। तो यहाँ पर असुरों का, तो उनका जो प्रारंभ, भगवान के अवतरण के बाद कलयुग का प्रारंभ, तो पता चल गया कि यहाँ जैसे कलयुग के अंत में धर्म की जब अति ग्लानि होती है, जो गलते नहीं हैं वो ग्लानि ही करते हैं, जो जलते हैं गलते नहीं हैं वो ग्लानि करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि भगवान का यथार्थ परिचय तो यह है कि वे अवतरित होकर पृथ्वी को असुरों से खाली करते हैं। वो पृथ्वी खुद खाली करा लेगी असुरों से खाली। जब सीता धरती में समा गई तो असुर को स्वर्ग देगी क्या? कौन सा कारण था सीता धरती में समाने का? कहते हैं प्रजा भी परिवार के जैसे होती है, राजा के बच्चे होते हैं, राजा माता पिता के जैसा होता है। तो राजा के घर में अगर कोई इस तरह की बात आती है तो प्रजा संभाल ली थी कि हमको नहीं जाने देना है इनको, सीता को मरने हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रजा की माता की ज़रूरत पड़ रही थी, पड़ी थी, पड़ी थी। फिर नहीं तो प्रजा के लोग बचा लेते उनको कि हमें माँ चाहिए। जैसे द्रौपदी का दृष्टांत आता है कि जब द्रौपदी की भरी सभा में चीर खींची जा रही थी, तो उस समय जितने धुरंधर ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी बैठे थे, उनको क्या करना चाहिए था? अगर राजा की व्यवस्था बिगड़ती है तो जिम्मेवार आत्माओं का सलाह नहीं देते लोग, जिम्मेवारी नहीं निभाते। गलत कार्य हो रहा है तब भी वहाँ देखा जा रहा है सारे लोग बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, और कौन कौन है, विदुर जी भी बहुत ज्ञानी थे, और वो तो थे। हाँ, वो लोग नहीं कर सकते थे। वही शक्ति वो द्रौपदी का एक उसमें लोग दिखाए हैं कि द्रौपदी बोली कि चलो यहाँ के सभा में बैठे जितने लोग हैं उनको अपनी दक्षिणा की चिंता है, देश निकाला हो जाएगा इन राज्य से, उसकी चिंता है। लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु शंकर बन के बैठे हैं वो क्यों मौन है इस पर? वो तीनों का फिर ले ली गियर में द्रौपदी, क्योंकि नकल थे। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जो दुर्योधन दुशासन की सभा होती है उसमें नारी का सम्मान नहीं किया जाता है। कुल मिलाकर के यही समझना है इस दृष्टांत से। बोलिए कि उसमें नारी का सम्मान नहीं हुआ। जब सीता धरती में समाई, ऐसा दिखाते, कितनी पीड़ा हुई होगी, क्या उसको जीवन जीने का अधिकार नहीं है? हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि उसको फिर क्यों जाने दिया गया, ऐसा मामला क्यों आया, ऐसा क्यों इस तरह का आया कि उसको समाना पड़ा। राम जी राजा ही चला रहे थे। जब तुम्हारी रानी ही नहीं है तो राज्य फिर क्या है का? तुम्हारा शोभा ही नहीं तो राजा हुए नहीं, सन्यासी हो गए।
समझ में आ रहा है कि नहीं? जो रानी ही नहीं तो राजा बने, तो राजा की सीट से तो वहीं उतर गए तुम, राजा कहाँ रहे? जब तक प्रवृत्ति रहेगी तब तो प्रवृत्ति को आप चला सकते हैं। प्रजा तो प्रवृत्ति की है, प्रवृत्ति वाले हैं, सन्यासी तो नहीं होते ना उसमें ज़्यादा। बोलिए, तो उनको आप अकेले बैठ के चलाओगे? कुछ राय तो सीता को भी, सीता से भी लो। तो जैसे हमको कहते हैं हमको मॉडल चाहिए, पहले सैंपल दिखाते हैं, टांगते हैं ना कि इसको देख करके लोग मांग करेंगे। शक्ति बोली कि उदाहरण मूर्त बनो, जो मधुबन के शोकेस में आपको रखा जाए और आपका उदाहरण दिया जा सके। कि हमारे यज्ञ में कोई देखो माता जी कैसे हैं, देखो भाई जी कैसे हैं, एक उदाहरण दिया जाता है ना, क्योंकि वो उदाहरण मूर्त हैं। तो ऐसे ही एक सैंपल ऐसा तैयार करो जो दूसरे उसको देख करके खरीद की मांग करें, उनको और चाहिए या उस प्रेरणा लें उससे, हैं? हाँ वही तो भगवान के अवतरण का यहाँ हो गया। अब पृथ्वी को असुरों से खाली भगवान आएंगे तो कराएंगे, ठीक है? क्या दे करके? ज्ञान देंगे तो सब आसुरी वृत्ति छोड़ देंगे। ज्ञान देंगे तो सभी असुर क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे, या तो मार दिए जाएंगे। जो देवता होता है ना कभी असुर बनता ही नहीं है, पहली बात तो ये याद रहे। बोलिए, देवता कभी असुर और असुर कभी देवता नहीं बन सकता। वो पढ़ाई करके एक्ट करता है देवता का। अभी समझ में आ रहा है ना? वो कभी नहीं, क्योंकि जो चांदी है वो चांदी ही रहेगा, ऊपर थोड़ा सोना का चढ़ जाएगा, फिर हाथ धुलिए या यूज करिए तुरंत उतर जाएगा वो। तो ऐसे ही जो नहीं है वो बनने का ढोंग कर रहे हैं लोग। यही पाखंड है, यही अधर्म है। जो नहीं है आप मान के बैठ गए, और मान के बैठो तो भी सही, मनवा भी रहे हो, आप कारोबार कर रहे हो लंबे स्तर से, तो दिक्कत तो होगी ना। फिर हम लोगों का फिर कर्तव्य बन जाता है कि अब पेपर होगा कि इसमें देवता और असुर कौन है। समझ में आ रहा है? अब देवता की पहचान क्या होगी? वो हमेशा चिंतित रहते हैं, सुख नहीं भोगते। सुख होता है लेकिन उनके दुख की बात बार बार करते हैं। चाह के भी हम लोग निश्चिंत होकर सोच रहे हैं कुछ देर तक थोड़ा ज्ञानी बन जाए, ऐसे रहा जाए वैसे, फिर भी बार बार आ रहा है, बार बार वो चीज़ हो रहा है। क्योंकि उनके लिए हम लोगों का जीवन जो बड़े होते हैं किसके लिए होता है? दूसरे के लिए होता है। अब बच्चे होते हैं खुद के लिए जीते हैं। जो प्रजा वर्ग की आत्माएं होती है उनके लिए होता है वो, और राजा का जीवन प्रजा के लिए समर्पित होता है। तो हम सेवाधारी, जाने अनजाने में हम लोग संकल्प ले लिए हैं, वचन दे दिया है सेवा के लिए। सेवाधारी सेवाधारी है तो करो ना सेवा। और इसी सेवा में मेवा मिलना है। ठीक है कि यहाँ धर्म को पूर्ण कलाओं सहित स्थापित करके तथा नर को श्री नारायण बनाकर, देखो सभी नर और नारी लोग लक्ष्मी नारायण बनने के लिए इन यूनिवर्सिटियों में गए। कौन सी यूनिवर्सिटी है? हैं? तो हाँ, तो उसको कौन सा यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जो पूरे यूनिवर्स में खुली हुई है? बोगस तो है। ब्रदरली और सिस्टरली, ब्रदरली सिस्टरली यूनिवर्सिटी है, मदरली। सही बात है कि नहीं? इसमें दिक्कत होनी चाहिए किसी को, सत्य बात बोल दो। हैं? गॉड फादरली और मदरली यूनिवर्सिटी थी ना, खोलनी थी ना, जहाँ गॉड फादर और गॉड मदर बैठे हैं, इसलिए वो गॉड फादरली गॉड मदरली यूनिवर्सिटी है। वो गॉड गॉडेज हैं, हमारे मॉडल हैं, आदर्श हैं। ये है सिंपल, न कि वो मॉडल आप दिखा दीजिए कि आपको बनना है। वो क्या है? बने बनाए हैं, जो बने थे वही बनाते हैं। उसके बनी बनाई, बन्नी बनना। शादी ब्याह होता है तो दूल्हा दुल्हन के क्या बोलते हैं? बन्नी बनना, माना बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अचिंता ताकू कीजिए जो अनहोनी होए। तो अनहोनी नहीं हुआ है, अनहोनी है उन लोगों के लिए, जो होनी थी वो अनहोनी होती है।
समझ में आया? जो होनी थी वो जब होती है ना तो सबको अनहोनी हो जाता है, सबके लिए अनहोनी है ये होनी। तो जो बने बनाए हैं वो आ जाते हैं, वो बनते नहीं हैं, न बने बनाए हैं, वो तैयार हैं। वो पढ़ करके धीरे बोलो, कम बोलो, ये बोलो, वो बोलो, दैवी गुण पढ़ करके कि थ्योरी से नहीं लेते हैं वो। बोलिए, अपने अंदर हम लोग चेक करें, पहले से ही ये सारी चीज़ें हम लोग के अंदर भरी पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि जब मुरली अव्यक्त वाणी आया है तब आपके अंदर वो संस्कार आया, लग नहीं रहा, जागृत हुआ है सिर्फ। इससे अच्छी अवस्था से हम लोग गुजर रहे थे, ये मिला होता तो न जाने कितना ऊपर चढ़ गए होते हम लोग, जो आज हम लोगों को मिल रहा है। किसी का सुनते भी नहीं, बहुत ऊंची स्टेज पे चले प्राप्त हो गए होते। आज का जो माल हम लोगों के बीच में आज जो आ रहा है, जो इतना लंबा समय, इसमें कितने कम समय में कितनी प्राप्ति हुई है। इतना लंबे समय पे क्या मिला है? मिला है अनुभव का सर्टिफिकेट, सेवा करो अब। अनुभव का सर्टिफिकेट, वही पढ़ाई पीरियड में क्या होती है, शिक्षा दी जाती है, कमाई नहीं होती है। कमाई का समय अभी है। यथार्थ सेवा से नंबर हमारे बढ़ते हैं, बैंक बैलेंस, तभी तनख्वाह मिलना कब शुरू होता है, जब यथार्थ सेवा शुरू करते हैं। तो अभी तक हम भाग्य बनाने वाला वर्क समझ रहे थे, समझ में आ रहा है? वर्क समझ रहे थे हम। ऐसा समय की शक्ति हमें ट्रेनिंग करा रही थी, दिखा रही थी, जिसको दूसरे भाषा में बोल दीजिए पढ़ाई पढ़ रहे थे। किसको? उन लोगों के जीवन को हम पढ़ने गए थे। जीवन से देखे तब तो अनुभव हुआ है कि इससे अनुभव हुआ है। इससे क्या अनुभव करेंगे? जो पढ़ा रहा है, जिसके बीच में रह रहे हैं, जो कारोबार कर रहा है, उससे अनुभव हम लोग, प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव ना हम लोगों का। तो इस पर नहीं, हम सबके जीवन पे एक दूसरे का रिसर्च चल रहा था। ठीक है, जिसके लिए शक्ति बोली, चारों तरफ से चक्कर लगा करके आ गए ना चक्रवर्ती बन के, अनुभवी बन गए ना कि कुछ और अभी करना है। तो जाएंगे नहीं तो फिर सुनी सुनाई बात हो जाएगी। तो कोई बात कहेंगे क्या आपने देखा है? हाँ हाँ हमने रहा है। उतने दिन तक आप रहेंगे? कोई बोल पाएगा? इतना समय कोई देगा ही नहीं। अब उनको समझने के लिए, उनको सुनने के लिए जो हम लोगों के सिर पर बैठ जाए, हैं न वो उतना समय देंगे, क्योंकि ये तो आगे बढ़ गए ना। तो यहाँ पर भावार्थ है, भगवान के अवतरण के बाद कलयुग का प्रारंभ मानना तो भगवान की ग्लानि करना है, क्योंकि भगवान का यथार्थ परिचय तो यह है कि वह अवतरित होकर के हो गया, भगवान श्री नारायण बना करके सदगति देते हैं। नर से श्री नारायण है ना, नर को श्री नारायण बनाते हैं, तो ये लोग कैसे बना देंगे? हाँ वही जादू कर रहे हैं, जुदा कर रहे हैं सबको। भगवान तो सृष्टि के बीज रूप तथा स्वरूप हैं, अतः इस धरती पर उनको आने के पश्चात तो नई सृष्टि, वृक्ष अर्थात नई सदी की सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। अब देखिए, उसके पहले जो सतयुग से पहले संगम पर सबको इकट्ठा किया जाता है, और संगम में ही सारा फाउंडेशन लगता है, चाहे अच्छे का लगे बुरे का लगे, जो भी है उस समय इतना। अभी जैसे बरसात है तो कहते हैं सीजन इसका 1 महीने का चलेगा, जितना करना है वो कर लो। अभी बीज बोने का समय नहीं है, अभी तो अंकुरित होगा, जो जैसा है उसी हिसाब से। दूसरी भाषा में आप बीजारोपण के लिए भी बोल दीजिए, कर्मों का बीज होता है, डाल रहे हैं। लेकिन एक उदाहरण ऊपर का मोटा दे के हम समझते हैं कि इस तरह का जो कह रहे हैं संदेश देना है या बीज बोना है, तो अभी उस समय नहीं, अभी फसल पक गई, काटा जा रहा है। अभी जो जहाँ का मड़का है वहाँ सेक्शन में ले आया जा रहा है, भेजा जा रहा है। तो अभी वो कहाँ, जो क्या आया था, जो जिस योग्य है, जो जिस अवस्था में जैसे जहाँ मिल रहा है, उसको उसी अनुसार संदेश दे, स्टैंप लगा करके उसको उस धर्मखंड में भेज दो। सिलेक्शन की मशीनरी तेज करो, आया है कि नहीं आया। अव्यक्त वाणी का होमवर्क है, इस पर ध्यान जा रहा है किसी का कि कौन सा ग्रुप है जो ये सेवा कर रही है। तो इसके अतिरिक्त यदि द्वापर के युग में देखो, अपने ही ये लोग निकाल रहे हैं, गीता का ज्ञान दिया गया, तो कलयुग में अब ये द्वापर कलयुग सतयुग त्रेता छोड़ करके थोड़ा अंत के समय में आ जाइए,
दृष्टांत सारा अंत में दिया जाता है और अंत करके आरंभ किया जाता है। समझ में आ गया? सबका अंत किया जाता है। जो सदा रहने वाला नहीं है उसको आदि में लिया नहीं जाता है। वो बीच के लिए फाउंडेशन डाल रहा है ना। जो फल कहते हैं बारह महीना होता है, तो बारह महीना में एक महीना ऐसा आएगा जिसका वो सीजन होता है, तो कहते हैं अच्छा फल आ रहा है। सीजन का जो होता है ओरिजिनल होता है, स्वाद अच्छा होता है। आज जो लिया जाता है ज़बरदस्ती उसका अलग ही होता है ना। तो इस समय कलयुग के अंत में, जिसको हम कल की अवतार बोलते हैं, लगाएंगे ना, कलंक भी तो लगता है ना। तो उस समय जो गीता का ज्ञान दिया होगा उस समय कलयुग के तमो प्रधान काल में, तो उसकी प्रारब्ध ही न भोगी जा सकती है। हाँ, सही बात है कि द्वापर में अगर ज्ञान दिया गया तो उसका प्रारब्ध यहाँ कलयुग में थोड़ी भोगी जा सकती है। तो दोनों बात तो आप ही लोग बोल रहे हैं। तो इस समय दिया गया, तो इस समय इतने दिन में क्या परिवर्तन हुआ, यही तो पूछा जाएगा। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकाले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साफ सुथरा करके मना विनाश परिवर्तन करके और फिर दीपक जलाते हैं। ये भी उदाहरण दिए हैं ना ये लोग, अच्छा ही तो है। इससे स्पष्ट है कि अपवित्रता और अंधकार वाले स्थान पर न तो देवता जन्म लेते हैं, देवी देवता क्या कहते हैं कि पाँव भी नहीं पड़ता है। माना बुद्धि रूपी पाँव नहीं रखते उस पे। यही तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करते हैं। समझ में आ रहा है? तो जहाँ बेहद का समझना है वह बेहद के पाँव की बात समझ लीजिए। बाकी तो सनातन विचारधारा के हैं, धरती पर पाँव तो रखते ही हैं, लेकिन माता समझते हैं, राहत मिलती है उनको, सुखदाई है। धरती की बुराई नहीं करते, सम्मान करते हैं पहले, तब वो अधिकारी हैं पाँव रखने के लिए। बाकी बुद्धि रूपी पाँव जो उनकी सोच है, जो उनका जीवन है, जिसमें वो रह रहे हैं, उसमें उनका पाँव नहीं रहता, तब तो उठ गया पाँव। तो जहाँ बुद्धि रूपी पाँव की बात आए वहाँ इसी पाँव को लेंगे ना, कि वहाँ देवता पाँव नहीं रखते अपना, देवी देवता माने बुद्धि उसमें नहीं रखते जिसमें और दुनिया वाले रख रहे हैं। बाकी तो धरती का वो सम्मान करते हैं, धरती उनकी माता है, भले काली ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी पूजनीय है। काली होकर भी पूजनीय है ना, बस वंदना भी होता है उसका। हाँ, तो अरे